दोस्तों आज कल नौजवानों ने जो उर्दू को रोमन हरूफ में लिखना शुरू कर दिया है, इस पर उर्दू दान तबके और माहिरीन उर्दू की जानिब से सख्त नाराजगी का इजहार किया जाता है। इसकी वजह यह है कि उर्दू से पहले कई जबानें ऐसी हैं जो अपने असल रस्मुल खत यानी राइटिंग स्क्रिप्ट से महरूम हो चुकी हैं। वो कई जबानें जो पहले अरबी रस्मुल खत यानी उर्दू वाले राइटिंग स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, लेकिन अब वो बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली रोमन यानी लैटिन राइटिंग स्क्रिप्ट में लिखी जाने लगी हैं। तुर्की जबान, ताजिक जबान, आज़रबाईजानी जबान, उज़्बक जबान, तुर्कमानिस्तानी जबान और हिंदी, ये तमाम जबानें पहले अरबी रस्मुल खत में लिखी जाती थीं। इनका तमाम अदबी, तहरीरी और सकाफती विरसा और तारीख अरबी हरूफ तहज्जी में थी, लेकिन वक्त के साथ इन जबानों के दुश्मनों ने सियासी मकासद के तहत इनके असल रस्मुल खत को तब्दील कर दिया और एक नया रस्मुल खत लागू कर दिया। नुकसान ये हुआ कि नई नस्ल अपनी ही जबान की पुरानी किताबों और अदबी ज़खायर को पढ़ने के काबिल न रही। तुर्की जबान जो कि इस तरह लिखी जाती है, इसे 1928 से पहले सल्तनत उस्मानिया में इस रस्मुल खत में लिखा जाता था। सल्तनत उस्मानिया में तुर्की जबान को अरबी रस्मुल खत में लिखा जाता था। इसे उस्मानी तुर्की जबान भी कहा जाता है। सैकड़ों साल तक का अदबी, सकाफती और तारीखी मवाद इसी रस्मुल खत में तुर्की और कुछ दीगर ममालिक के अजायब घरों में मौजूद है। 1928 में जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल पाशा, जो कि तुर्की के पहले सदर भी थे और फौज के सिपाही सालार थे, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किया और मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की। मुस्तफा कमाल पाशा की इस्लाहात के नतीजे में अरबी रस्मुल खत का खात्मा करके नए लातीनी रस्मुल खत को राइज किया गया। इस्लाहात के नतीजे में अरबी और फारसी के अल्फाज को बड़ी तादाद में तुर्की जबान से निकाला गया और उनकी जगह तुर्की जबान के मुकामी लहजों और कदीम अल्फाज राइज किए गए। उन्हें मुस्तफा कमाल अतातुर्क का लक़ब दिया गया। ये तुर्की को अरबी रस्मुल खत में लिखने के इतने मुखालिफ थे कि उन्होंने दीनी मदारिस को बंद करवा दिया, कुरान की अरबी अशात पर भी पाबंदी आयद कर दी और अवाम को मजबूर किया कि वो तुर्की जबान में लिखा गया कुरान पढ़ें। यहाँ तक कि अरबी में आजान देने पर भी पाबंदी लगा दी। आजान का तुर्की तर्जुमा मुतारिफ कराया और मसाजिद के मुअज्जिन हजरात को जबरदस्ती तुर्की जबान में आजान देने का पाबंद बनाया और मुल्क भर में कानून नाफिज किया कि अब से तुर्की जबान को अरबी रस्मुल खत में नहीं लिखा जाए बल्कि इसे लातीनी रस्मुल खत में लिखा जाए। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि तुर्किया की नई नस्ल अपने बुजुर्गों की तारीख, अपनी पुरानी किताबें और सदियों पुराने अखबारात पढ़ने से महरूम हो गई। यही हाल अब उर्दू के साथ किया जा रहा है। उर्दू के असल रस्मुल खत की जगह ज्यादातर रोमन रस्मुल खत इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट्सएप पर चैटिंग, फेसबुक पर कमेंट्स, सड़कों और शाहराहों पर बिलबोर्ड्स और टीवी पर इश्तिहारात में रोमन उर्दू लिखी जाती है। इसका 50% नुकसान तो हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की नई नस्ल उर्दू लिखने में ज्यादा माहिर नहीं है। बड़ी तादाद में नौजवानों को उर्दू लिखना नहीं आती। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में एक नई जुबान नमूदार हुई जो कि हिंदुस्तानी जुबान कहलाती है। दरअसल ये बोलने में तो उर्दू है, लेकिन लिखने में देवनागरी या रोमन स्क्रिप्ट में है। यही हाल आज़रबाईजानी जबान के साथ हुआ है। इस जबान का असल और कदीम रस्मुल खत अरबी में था, लेकिन अब इसे कई रस्मुल खत में तकसीम कर दिया गया। ये जबान अपने ही मुल्क आज़रबाईजान में किसी अजनबी की तरह लैटिन राइटिंग स्क्रिप्ट यानी ABCD में लिखी जाती है। ईरान में यही जुबान अपने असली रस्मुल खत में और रशिया में यही जुबान सिरिलिक राइटिंग स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। कजाकिस्तान की जुबान भी पहले अरबी रस्मुल खत में लिखी जाती थी, अब उसे भी तब्दील कर दिया गया है। तो दोस्तों यही वजह है कि हमारे बड़े और अहले जुबान हमें उर्दू को अंग्रेजी हरूफ में लिखने से मना करते हैं। उर्दू को उर्दू के रस्मुल खत में ही लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है।